नमस्कार, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं हमारी स्पेशल रिपोर्ट। आपको याद होगा कल ही बाबा रामदेव ने कोरोना के इलाज के लिए एक दवाई बनाई है जिसका नाम है कोरोनिल। लेकिन उस पर आज हम एक बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। देखिए ये क्या है बड़ा खुलासा, बाबा रामदेव की दवाई का सच क्या है, दावा क्या है, ये तमाम पहलू हम आपको इस स्पेशल रिपोर्ट में दिखाएंगे। बाबा रामदेव की कोरोना के इलाज का दावा करने वाली दवा कोरोनिल लॉन्चिंग के साथ ही विवादों में आ गई है। एक तरफ तो आयुष मंत्रालय ने पतंजलि को उसके दावे की सच होने तक की किसी तरह का विज्ञापन और दावा करने से बचने के लिए कहा है, तो दूसरी तरफ जी मीडिया के हाथ एक्सक्लूसिव दस्तावेज लगे हैं जिसमें दवा के लिए अप्रूवल दिया गया है। उत्तराखंड से मिली इस मंजूरी में कोरोनिल को बुखार, खांसी और इम्यूनिटी में सहायक बताया गया है। इस अप्रूवल में कोरोना वायरस का कोई जिक्र ही नहीं है। आपको बता दें, जो हमारे पास दस्तावेज हैं, जो हमारे हाथ दस्तावेज लगे हैं, इसमें कोरोना वायरस को लेकर कोई अप्रूवल का जिक्र ही नहीं है। अब राज्य औषधि विभाग दिव्या फार्मेसी को नोटिस जारी करेगा। आपको बता दें कि मंगलवार को ही बाबा रामदेव ने कोरोनिल नाम की दवा लॉन्च की थी। साथ ही दावा किया था कि ये दवा कोरोना के इलाज में कारगर है, लेकिन जो परमिशन ली थी उसका लेटर हमारे पास है, जो हम आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, वो जी पंजाब हरियाणा हिमाचल के पास है। और हम इसका एक बड़ा खुलासा आपके सामने कर रहे हैं कि उसमें कोरोना से निपटने का जिक्र नहीं है, इम्यूनिटी पावर बढ़ाने की तो बात कही गई है। बाबा रामदेव की दवा को लेकर केंद्रीय आयुष मंत्री श्रीपद नाइक का कहना है कि नियम के मुताबिक पहले आयुष मंत्रालय में दवा को जांच के लिए दिया जाना चाहिए था। खुशी की बात है, नया मेडिसिन उन्होंने तैयार किया है और जो तैयार किया है वो आयुष के पास आना चाहिए। इसके पहले किसी ने उसका एडवर्टाइजमेंट नहीं करना चाहिए, हमारी बात है। इसलिए हमको कहा कि आपका जो कुछ आपने किया है वो पेपर यहाँ भेज दो, वो हम आपको कंफर्म करके उसके आगे विचार करेंगे, दे देंगे। ये तो रूल है। इसके बगैर वो कोई भी व्यक्ति एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकती है। यही तो मुद्दा था और मेरे ख्याल से उन्होंने कल डॉक्यूमेंट भेजा हुआ है और हम वो स्क्रूटिनी करके उसका ये करेंगे। कोरोनिल टैबलेट नाम से वो कर सकते हैं, लेकिन कोरोनिल टैबलेट जो हमने सैंक्शन करी है उसका जो इंडिकेशन है वो इम्यूनिटी बूस्टर, रसायन, कास और ज्वर के लिए, और उसमें जो है घटक पड़ते हैं वो तो गिलोय, अश्वगंधा और तुलसी। तो इसलिए हमारी तरफ से तो ऐसा कुछ नहीं। और उन्होंने अगर जिस तरह से वो टीवी पे दिखाया जा रहा है कि वो किट बनाया है, तो किट की भी उन्होंने परमिशन कहाँ से ली। एक दूसरी बात यह है कि उन्होंने जो ऐड किया है उसकी परमिशन उन्होंने कहाँ से ली। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट की रूल 170 में उनको जो है परमिशन लेनी पड़ेगी लाइसेंसिंग अथॉरिटी से, तभी वो ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसका उन्होंने उल्लंघन किया है, उसके लिए मैं उनको अभी नोटिस बना रहा हूँ। और मैजिक रेमेडीज एक्ट का भी उल्लंघन हो रहा है, क्योंकि अभी तक इस डिजीज़ का कोई ट्रीटमेंट इस तरह से नहीं है, तो इसलिए जो है उसको उल्लंघन किया है। तो उसका भी 19 वो DMR एक्ट 1954 के अंतर्गत भी हम उनको नोटिस जारी कर रहे हैं। वहीं अब दर्शकों को दिखाते हैं आखिरकार कोरोनिल दवाई जो पतंजलि ने बनाई है उसको लेकर जिक्र क्या किया गया। आप देखिए दस्तावेज से जो खुलासा हुआ है, सिर्फ बुखार और खांसी का जिक्र है। ये आपको अहम जानकारी दे रहे हैं जो जी पंजाब हरियाणा हिमाचल के हाथ लगी है। सर्दी और जुकाम का भी जिक्र है, सर्दी और जो जुकाम होता है उसका जिक्र है इस दस्तावेज के अंदर, लेकिन इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने का भी जिक्र है। ये चीजें आपको बेहतरीन समझनी होंगी। बाबा ने हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो दावा किया था, अप्रूवल में कोरोना का जिक्र नहीं है। ये चीज हम आपको बता रहे हैं। इसलिए एक बड़ा खुलासा आपको बता दें, बेशक योग गुरु बाबा रामदेव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोरोना से निपटने के लिए इस दावा किया हो इस दवाई का, लेकिन जो दस्तावेज हमारे हाथ लगे हैं उसमें सर्दी और जुकाम का जिक्र है, इम्यूनिटी बढ़ाने का जिक्र है, लेकिन कोरोना बीमारी खत्म हो जाएगी इस बात का उस लेटर के अंदर जिक्र नहीं किया गया है। कल बाबा रामदेव ने दावा किया था कि उनकी टीम ने कोरोना की दवा कोरोनिल खोज ली है। उन्होंने कोरोनिल को भी लॉन्च कर दिया, लेकिन कुछ ही घंटे में भारत सरकार ने इस पर रोक भी लगा दी। ये रोक क्यों लगी, इसके लिए एक खास रिपोर्ट देखिए ताकि आपको पता चल सके कि बाबा रामदेव की दवा के दावे का सच क्या है।
हम ये कहते हुए गौरव अनुभव कर रहे हैं कि कोरोना की पहली आयुर्वेदिक क्लिनिकली कंट्रोल ट्रायल बेस्ड एविडेंस रिसर्च बेस्ड मेडिसिन पतंजलि रिसर्च सेंटर और नीम्स के संयुक्त प्रयास से तैयार होगी। जब कोरोना महामारी की वैक्सीन की तलाश के लिए दुनिया भर के वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं में पसीना बहा रहे हैं, तब योग गुरु बाबा रामदेव के इस दावे ने सबको हैरान कर दिया। कोरोना की रामबाण आयुर्वेदिक औषधि कोरोनिल बना डालने के बाबा रामदेव के इस दावे पर खुद भारत सरकार को ही एतबार नहीं है। इसीलिए तो पतंजलि के इस प्रोडक्ट के प्रचार प्रसार पर आयुष मंत्रालय ने रोक लगा दी है। रोक लगाने का मतलब है बाबा रामदेव के दावे में दम नहीं है। इसीलिए हम कोरोनिल को लेकर किए गए दावे और उसके सच की सटीक पड़ताल करने जा रहे हैं। सेंट्रल ट्रायल ऑफ रजिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये जो है CTRI का अप्रूवल, उसका रजिस्ट्रेशन वो बहुत मायने रखता है। उसके बिना आप कोई क्लिनिकल कंट्रोल स्टडी नहीं कर सकते, ट्रायल नहीं कर सकते। तो क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल के लिए CTRI का अप्रूवल लिया गया। बाबा रामदेव का दावा है कि कोरोनिल को लेकर क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री ऑफ इंडिया यानी CTRI से इजाजत ली गई है, जबकि सच ये है कि CTRI को नई दवा के ट्रायल की जानकारी भर देनी होती है। CTRI सिर्फ ट्रायल का रिकॉर्ड रखती है। ये संस्था दवा बेचने की इजाजत नहीं देती। कहीं पर भी जब क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल किया जाता है तो उसके ऊपर बहुत प्रकार की क्वेश्चनिंग होती है। इसके लिए पहले बहुत से अप्रूवल लेने पड़ते हैं। पहले डॉक्टर साहब ने उसके लिए जो अपना एथिकल अप्रूवल था वो लिया। कोरोनिल को लॉन्च करते वक्त बाबा रामदेव ने जोर शोर से यह दावा किया कि कोरोनिल के लिए सरकारी एजेंसियों से मंजूरी ली गई है। सच ये है कि किसी भी दवा को बेचने की मंजूरी सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन यानी CDSCO से लेनी होती है, जबकि CDSCO से इजाजत नहीं ली गई। कि ये कहते हुए हमें फक्र है कि इसमें 100% रिकवरी रेट है विद इन 2 to 7 days और 0% डेथ रेट है। ये भी बहुत बड़ी बात है और ये दुनिया के लिए। बाबा रामदेव ने दावा किया कि कोरोनिल दवा के इस्तेमाल से कोरोना पॉजिटिव मरीज 3 से 7 दिनों के अंदर ही ठीक हो जाएगा। लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि दुनिया में ऐसी कोई दवा ही नहीं बनी है जो महज 7 दिनों में किसी वायरस को खत्म कर सके। हमने 280 रोगियों को सम्मिलित किया और वहां क्लिनिकल केस स्टडी का रिजल्ट भी अपने आप में अप्रतिम था। उसमें भी 100% पेशेंट्स की रिकवरी हुई, एक भी डेथ नहीं हुई। जयपुर की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस और पतंजलि ने मिलकर जो कोरोना दवा बनाई है उसके बारे में ये दावा किया गया कि 280 मरीजों पर इसका सफलतापूर्वक ट्रायल किया गया। हालांकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि हल्के लक्षण वाले मरीज खुद ही बगैर दवा के कुछ दिनों के अंदर ठीक हो जाते हैं। हमने 100% जो भी किसी ड्रग डिस्कवरी के लिए निर्धारित साइंटिफिक पैरामीटर्स हैं उनका हमने 100% पालन किया है। कोरोनिल को लॉन्च करते वक्त बाबा रामदेव ने बार बार दावा किया कि इसके ट्रायल के लिए सभी तरह के मानदंडों का पालन किया गया, लेकिन सच ये है कि इसकी जानकारी आयुष मंत्रालय को भी नहीं दी गई। तभी तो मंत्रालय ने इस दवा की रिसर्च स्टडी और दूसरी जानकारियां तलब कर ली। 23 जून को बड़े धूम धड़ाके के साथ पतंजलि ने कोरोनिल लॉन्च तो कर दी, लेकिन लॉन्चिंग के कुछ ही घंटे के अंदर जिस तरह से सरकार ने इस पर रोक लगा दी, उससे साफ है कि इसमें कुछ ना कुछ झोल तो जरूर है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कोरोना को लेकर पूरी दुनिया में रिसर्च जारी है। इस बीच योग गुरु बाबा रामदेव ने कोरोना की दवाई लॉन्च कर सबको चौंका दिया। लेकिन सवाल है, क्या इस आयुर्वेदिक दवा को बनाने में नियमों का पालन किया गया? इस बारे में आयुष मंत्रालय ने पतंजलि रिसर्च सेंटर से जवाब मांगा है। क्या है आयुर्वेदिक दवाओं को बनाने के नियम? चलिए अब आपको ये भी दिखा देते हैं।
कोरोना महामारी से जंग जारी है। पूरी दुनिया में इस जानलेवा वायरस को खत्म करने के लिए रिसर्च चल रहा है। वैक्सीन बनाने के लिए 150 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है। इस बीच योग गुरु बाबा रामदेव ने न केवल कोरोना की दवा बनाने का दावा कर दिया, बल्कि उसे लॉन्च भी कर दिया। लेकिन जिस तेजी से बाबा रामदेव ने कोरोना की दवा लॉन्च की, उसी तेजी से सरकार ने उस पर रोक लगा दी। आयुष मंत्रालय ने पतंजलि रिसर्च सेंटर से कोरोलिन दवा की पूरी जानकारी मांगी है। तो सवाल यह है कि क्या बिना नियमों का पालन किए बाबा रामदेव ने कोरोना की दवा निकालने का दावा कर दिया? ऐसे में ये जानना जरूरी है कि आखिर आयुर्वेदिक दवाओं को बनाने के नियम क्या हैं। आयुष मंत्रालय के तहत दवाओं के विकास, क्वालिटी चेक, प्री क्लिनिकल प्रयोग और क्लिनिकल रिसर्च का काम कई स्तरों पर किया जाता है। सबसे पहले बात पार्टिसिपेंट्स की होती है जिन पर प्रयोग किया जाता है। आयुर्वेदिक दवा के लिए सिर्फ लक्षणों के आधार पर मरीज नहीं छांटे जाते, बल्कि मौसम, वातावरण, मरीजों की पूर्व स्वास्थ्य स्थितियां, परहेज जैसी कई चीजों को ध्यान में रखकर छांटा जाता है। आयुर्वेद से जुड़े एक्सपर्ट्स का कहना है कि दवा के प्रयोग और पार्टिसिपेंट्स के डिटेल्स को CDRI के साथ साझा कर कोई संस्था अपनी दवा का परीक्षण शुरू कर सकती है। परीक्षण के लिए मंजूरी मिलने के लिए दवा के रेफरेंस यानी दवा के फॉर्मूले का स्रोत भी बताना होता है। फिर अप्रूवल के बाद तय समय में परीक्षण किए जाते हैं। क्लिनिकल टेस्टिंग में दवा का असर देखा जाता है। कारगर नतीजों के बाद दवा निर्माता जरूरी मंजूरियां लेने के बाद दवा बाजार में ला सकते हैं। क्लिनिकल टेस्टिंग का पूरा डॉक्यूमेंट तैयार करना भी जरूरी है। प्रयोग में आए नतीजों को किसी जर्नल में प्रकाशित कराना और उस पर अन्य स्कॉलर्स की सहमति जरूरी है। आयुष मंत्रालय ने आयुर्वेद में क्लिनिकल प्रयोगों के लिए जो गाइडलाइंस जारी की है, उनके मुताबिक 4 फेज में क्लिनिकल ट्रायल पूरा होता है। इसके बाद क्लिनिकल स्टडी का काम शुरू होता है, यानी ट्रायल के नतीजों की स्टडी की जाती है। पहले फेज में आयुर्वेदिक दवा का शुरुआती प्रयोग होता है, जो एक गैर थेरेपी प्रक्रिया है। ये अक्सर स्वस्थ लोगों या कुछ खास तरह के लोगों पर किया जाता है। दूसरे फेज के क्लिनिकल ट्रायल में दवा के असर को देखा जाता है और लक्षण की रोकथाम के साथ ही दवा के साइड इफेक्ट्स को भी समझा जाता है। तीसरे फेज में दवा के थेरेपी लाभ को समझा जाता है। यह भी तय किया जाता है कि दवा के ट्रायल को भारतीय मरीजों के अलावा भी ट्रायल किए जाने की जरूरत तो नहीं। अगर जरूरत है तो लाइसेंसिंग अथॉरिटी से मंजूरी लेना जरूरी होता है। चौथे फेज में पोस्ट मार्केटिंग ट्रायल होता है, जिसमें प्रयोग की गई दवा को दूसरी दवाओं के इस्तेमाल के साथ प्रयोग किया जा सकता है। साथ ही लाइसेंसिंग अथॉरिटी दवा के ज्यादा से ज्यादा फायदे जानने के लिए कुछ और प्रयोग भी करवा सकती है। क्लिनिकल ट्रायल से पहले किसी बीमारी के लिए दवा के उत्पादन की भी एक प्रक्रिया है। आयुर्वेदिक दवाओं को बनाने के लिए जारी गाइडलाइंस में दवा निर्माता को भारतीय आयुर्वेद से जुड़े किसी ग्रंथ से लीड लेनी होती है। ऐसे ग्रंथों में दवा बनाने के हजारों फॉर्मूले दिए गए हैं। यहाँ से दवा बनाने का काम शुरू होता है। हर्बल दवा बनाने में बायोएक्टिव और सिंथेटिक चीजों को अलग करना होता है। दवा बनाने में जिन चीजों को मिलाया जाए उनकी मंजूरी लेनी होती है। उसके बाद ही क्लिनिकल ट्रायल होते हैं। तो क्या पतंजलि ने कोरोना की दवा बनाने में इन नियमों का पालन किया? फिलहाल तो उसे आयुष मंत्रालय को दवा के पीछे की साइंटिफिक स्टडी, केस स्टडी, दवा का कॉम्पोजिशन, उस अस्पताल की जानकारी जहां इस दवाई का परीक्षण किया गया, कितने मरीजों पर दवा का टेस्ट किया गया, दवाई को पारित कराने वाले सर्टिफिकेट जैसी तमाम जानकारियां देने को कहा गया है। उसके बाद ही साफ होगा कि बाबा रामदेव के दावे में दम है या सिर्फ मार्केटिंग के लिए ऐसा किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।